अस्सलाम वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है सबने जो है जॉल्ट्स का डाटा भी देख लिया होगा। वो भी नंबर पॉजिटिव आए हैं प्रीवियस से और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हैं, जॉब ओपनिंग्स ज़्यादा ही हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव डाटा है। उसके बाद दूसरा ये कि मार्केट क्यों नीचे चली गई अगर डाटा पॉजिटिव है तो इससे बहुत अच्छे डाटा थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा थे वो भी पॉजिटिव आए थे। आपका PCE, उससे पहले आपका फिर CPI, काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव आई। इवन कि आपका GDP जो है वो भी पॉजिटिव आया, लेकिन मार्केट अगेन वही वाली बात, मार्केट जो है रिवर्स गई। ठीक है, इन न्यूज़ के फंडामेंटल न्यूज़ के भी मार्केट अगेंस्ट चली गई। ओके, अभी बताते हैं अभी अगेंस्ट क्यों चली गई। क्योंकि उस डाटा से पहले थी पावल की स्पीच, और होप सो आप लोगों ने वो स्पीच सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो उसमें भी मैं बता देता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी मज़े की बातें थी, 1 घंटे की वो तकरीबन उसकी कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली ना। तो उसने यही उसमें कहा कि हमारी लेबर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है, ठीक है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दूसरा जो है वो इन्फ्लेशन भी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है, डिफ्लेशनरी ट्रैक पर आ गई है। तो उसके कहने का मकसद ये था कि हम लोग सेटिस्फाइड हैं अभी तक की प्रोग्रेस से। ओके, उसके बाद टारगेट्स जो है उन टारगेट्स की तरफ बड़े अच्छे तरीके से हम मूव कर रहे हैं, और मज़ीद जो है वो चीज़ें बेहतर होती हुई देख रहे हैं। ठीक है, अब वो आना नहीं चाह रहा था, इस पर रेट कट का बेसिकली वो नाम ही नहीं लेना चाह रहा था कि रेट कट करेंगे नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ ना कि वो सरप्राइज़ ही आएगा। ठीक है, अब वो जो इंटरव्यूअर थी वहाँ पे लड़की, पता नहीं क्या नाम था उसका, बहरहाल जो भी, तो उसने हालांकि सवाल करते हुए उसने कहा कि हम क्या समझे फिर सितंबर, मतलब इस तरह से कहा उसने ना कि फिर हम लोग क्या समझे सितंबर। तो वो उसमें हंसना शुरू हो गया। वो कहने लगा मैं ऐसी कोई अभी डेट अनाउंस नहीं करके जा रहा, ठीक है, लेकिन हाँ मैं आपको इतना बता दूं कि इसको मज़ीद भी हम नहीं घसीट सकते। ठीक है, मज़ीद भी नहीं घसीट सकते इसको, और बहुत जो है वो आजकल में भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो घसीट इसलिए नहीं सकते, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने टाइट की हुई है ना अपनी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये डिफ्लेशन की तरफ ना शिफ्ट हो जाए इन्फ्लेशन से। ठीक है, तो रेट कट बीच में डालना होता है। तो वो वही वाली बात करके गया है कि जो है इसको ज़्यादा मजीद लेट भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, और जो हम लोग सुनना चाह रहे हैं वो भी वो नहीं बोलेगा। कहने का मकसद ये था कि एक टाइप का हिंट मिल गया कि हो सकता है सितंबर, ठीक है, हो सकता है सितंबर विल बी द मंथ वेयर ही विल अनाउंस द रेट कट। ठीक है, तो ये एक टाइप का मुझे तो हिंट लगा, बाकी आप लोग सुन लीजिएगा। और बाकी जॉर्ड्स का डाटा उसके बाद वो पॉजिटिव आया, तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी रेड रही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रेड रही। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। चलते हैं टेक्निकल्स पे। टेक्निकल्स पे अगर आपको दिखा दूँ तो आपका भाई आपको बोल कर गया था कि CME गैप फिल होना है। ठीक है, सुबह की वीडियो देख ली थी, जो हमारे प्रीमियम में है उनको तो जैन भाई ने पोस्ट कर दी थी और एग्जैक्ट लेवल बता दिया था। ठीक है, और बाकी जो है मैंने जितने भी यहाँ से टिकटॉक से यूट्यूब से फॉलो करते हैं, सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, और दूसरा फ्री कम्युनिटीज़ जो है 5 कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 5-5.5 हज़ार मेंबर है। तो उन लोगों को सबको मैंने इधर से गाइड कर दिया था वीडियो में। ये आपको लेवल दिखाया था 4 आवर्स में भी और डेली में भी, कि यहाँ तक 62 तक का मैंने तकरीबन बोला था। बल्कि ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे बताई थी लगा के, तकरीबन जो है ये कोई 62-100 तकरीबन इस जगह पे। यार ये क्यों नहीं मूव कर रहा? आजा भाई, अच्छा पता नहीं क्या, बहरहाल ये टिक नहीं रहा एक जगह पे ना कर्सर इसका। तो 62 वाला लेवल आपको बताया था, और कि यहाँ तक आ सकती है मार्केट, और यहीं पे CME गैप है। ठीक है, 62-100 तकरीबन, और 4 आवर में देख लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे मार्केट आई है तकरीबन 61-800 तक। ठीक है, 61-800 तक, तो CME गैप तो हो गया फिल। उसके बाद अब मार्केट में डाटा पॉजिटिव है, मार्केट का अपसाइड जाना ही बनता है, राइट, मार्केट का अपसाइड जाना ही बनता है। और दूसरा जो है फेयर तो है, मार्केट में फेयर है, और फेयर की वजह से ऑब्वियसली सेलिंग होती है, तो मार्केट जो है वो आपकी डाउन ट्रेंड शो कर रही होती है बेसिकली। लेकिन होप सो कि दिखाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ वही जो चलता है हमेशा की तरह। और बाकी यहाँ पे जो है आपका अगर ये रीटेस्ट भी करने आती है तो ये लेवल बनेगा टेक्निकली, मैं आपको बता देता हूँ। यार आज क्या मसला है, क्यों नहीं टिक रहा एक जगह पर? तकरीबन 60,800 पे जो है ये आपकी ट्रेंड लाइन अपर साइड से आ रही है। ठीक है, ये जो आपका फॉलिंग वेज था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, इसकी अगर रीटेस्टिंग होती है एक दफ़ा फिर, तो ये आपको जो है ये आपको मिलेगा 60,800 पे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अगर दिखाएं इंडिकेटर्स, आप लोग कहते हैं यार इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स पे वही बात है, हम रिलाई नहीं करते बिल्कुल भी। मैकडी आपको कह रहा है सेल। ठीक है, मैकडी आपको बोल रहा है सेल, जो क्रॉस ओवर बन रहा है इसका जीरो लाइन से, वो आपको बोल रहा है सेल। उसके बाद RSI जो है, RSI जो है वो अभी तो है यूँ समझ लें कि नो ट्रेड जोन में है। ठीक है, वो बाइंग जोन में है एक टाइप का ना, तो मतलब अजीब अलग अलग ही चल रहे होते हैं इंडिकेटर्स। तो बहरहाल हम इन पे जो है वो रिलाई नहीं करते बिल्कुल भी, इंडिकेटर्स पे हम लोग रिलाई नहीं करते। बाकी RSI में भी हमें जो है वो अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो वो भी अच्छा हो जाएगा। वो ब्रेकआउट किस तरह से, ये आपको दिखाता हूँ ना, ट्रेडिंग व्यू पे इसको एक्जैक्टली खोल लीजिएगा। ये RSI है ना, ये RSI का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही है, देख रहे हैं, इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन इधर खींच के, इसका भी ब्रेकआउट अगर मिल गया हमें, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, तो हो सकता है कि मार्केट अपसाइड चली जाए। ये देख लीजिएगा ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ तो खैर नहीं लगेंगी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको, नहीं तो उधर तो मैं कम्युनिटीज़ में तो मैं जैन को कहूँगा वो आपको बना के दे देगा इधर। ठीक है, और बाकी यह है कि कभी कभी देखना पड़ जाता है। RSI इंपॉर्टेंट है, मैकडी को तो मैं फिर भी नहीं देखता। RSI में मैं डाइवर्जेंस ज़रूर देखता हूँ। ठीक है, डाइवर्जन बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस होती हैं इसके अंदर हिडन, वो मैं ज़रूर देखता हूँ। मैं फिर आपको किसी टाइम में ना मैं आपको दिखा भी दूंगा आने वाले टाइम में कि बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस कैसी होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो मैं आपको
किसी टाइम में मैं आपको दिखा दूंगा, डिटेल में आपको समझा दूंगा। और अब तो खैर टेंशन नहीं है, हाँ हम लोगों का सेटअप ऑलमोस्ट तैयार हो गया, ठीक है। उसका रीमेक कर रहे थे, रीमेक हो गया हमारे पास, और अब हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। हर चीज़ 5-6 LCDs है, अब टेंशन नहीं है। हर चार्ट सामने रख के जो है ना मैं आपको ईजिली हर चीज़ समझा सकूँगा, बता सकूँगा, ठीक हो गया। तो ये BTC की जो भी अपडेट थी हो गई, ठीक है। वर्स इसमें देख लेंगे, वर्स के सिनेरियो, ये ट्रेंड लाइन अपर साइड से इसका रिटेस्ट तो तकरीबन कोई 61 यहाँ डेली में 61 138 कुछ बता रहा है। और यहाँ देख लेते हैं इधर कितना बन रहा है एग्जैक्ट लेवल्स। यहाँ पे तकरीबन 60,800 बन रहा है, और उधर थोड़ा सा फ़र्क होता है यार, असल में ना ट्रेडिंग भी नहीं है ना, तो ये प्रॉब्लम होता है, हल्का सा भी पॉइंट ऊपर नीचे हो $200-300 का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल माजरत 60,800 को देखिएगा। बाकी अपसाइड हमारे पास 64,500 ये रेजिस्टेंस एरिया, राइट। तो चांसेस जो है वो अपसाइड के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि डाटा भी है और स्पीच में भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अपसाइड के ज़्यादा चांसेस है। अगर मुझसे पूछे एक साइड की प्रीडिक्शन, तो अपसाइड ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अपसाइड ज़्यादा चांसेस है, और नीचे आया भी तो रीटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। और बाकी एथेरियम, तो एथेरियम स्टिल एथेरियम का भी यही केस सिनेरियो बन रहा है, सेम उसी तरीके से BTC की तरह पैटर्न बन रहा है। इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ मैं लाइन को, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देख लेना, ये सेम उसी तरह इसकी भी रीटेस्टिंग अगर हो तो डेली में तो ये बनेगी तकरीबन कुछ 3340-50 के पास बनेगी जाके, ठीक है। और बाकी MCAP हमारा एथेरियम और BTC की निस्बत स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है। और ये वाला जो एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया बना के बैठा हुआ है तकरीबन 2450 से 2500 को, ठीक हो गया। और एक सेकेंड ना, ठीक हो गया MCAP। उसके बाद जो है आवे आपका 90 और 100 के दरमियान ही मूव कर रहा है। दूसरा बता दूँ, हाँ CHR का यार हमारे 2 TPs हिट कर गए थे, ठीक है। हमारा पहला TP था आई थिंक 2600 पे, दूसरा था हमारा 2780 पे, ठीक है। और मार्केट गई 2792 पे। ये हमारा प्रीमियम में चल रहा था भाई इसका जो है CHR का सिग्नल, ठीक है। 2 TP हिट हुए। और हमारी स्ट्रेटजी कैसे होती है, हमारी बाइंग रेंज थी तकरीबन ये मैं आपको बता देता हूँ, जो आके इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना कि सर आपका प्रीमियम किस तरह वर्क करता है, क्या करते हैं, कैसे सिग्नल देते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ये मैंने सिग्नल दिया था इसका डेली पे, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इस पॉइंट पे सिग्नल दिया था जिस दिन PCE आना था, इधर चल भाई, यहाँ पे इस पॉइंट पे सिग्नल दिया था तकरीबन कोई 2340 के करीब, होप सो 2340 के करीब, 2340 से 2400 आई थिंक 2450, हाँ 2350 या 2450 के दरमियान मैंने बाइंग रेंज बताई थी। और साथ लिख दिया था कि अगर डेटा हमारे अगेंस्ट आता है तो मार्केट नीचे जाएगी और 2000 पे इसका बनेगा DCA, ठीक है। और ये आया था तकरीबन 2059 तक आया था, ठीक है। 2000 पे एक्जैक्टली DCA था, 2059 पे आया था। अक्सर ने पर्सनल में आके कहा सर हमने 2060-70 पे वहाँ DCA कर लिया था, ठीक है। और एंट्री जो है वहीं 2350 वाले जोन में ली थी। तो पहला TP रखा था 2600 का, दूसरा रखा था 2780 का। 2 TPs आज हिट हुए हमारे इसके, ठीक है। और हमारी SL की स्ट्रेटजी जो होती है वो SL हम स्टार्ट में नहीं रखते, स्पॉट ट्रेड है तो स्पॉट में नहीं रखते। और उसके बाद जैसे ही मार्केट जो है वो हमारा पहला TP हिट करती है, हम फ़ौरन SL को शिफ्ट करते हैं अपना एंट्री पॉइंट पे। उसके बाद जैसे ही दूसरा TP हिट करती है तो SL को शिफ्ट करते हैं हम TP1 पे, ठीक है। सेम इसी तरह TP3 पे SL, TP2 पे, TP4 हिट होता है तो SL TP3 पे, और उसके बाद ऑल आउट, ठीक है। तो ये सीन होता है। कोशिश यही होती है कि स्पॉट की ट्रेड हो तो ऐसे पॉइंट पे दी जाए कि मार्केट को बहुत ज़्यादा डाउन ना जाए। और बाकी फिर DCA की ऑप्शन होती है हमारे पास। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि स्पॉट में भी स्टॉप लॉस लगता है। जी हाँ, स्पॉट में भी स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। और अगर कोई जो है मतलब बहुत ही कोई रिस्की कॉइन हो, उसमें कोई ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड भी बनती हुई नज़र आ रही होती है, तो वो ट्रेड लेते ही फ़ौरन SL लगा देते हैं। इसमें तो जो अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स हैं उनमें तो ट्रेड ले लेते हैं, SL नहीं रखते, और एक DCA की ऑप्शन रखते हैं कि इस लेवल तक आई तो DCA करेंगे, और उसके बाद मार्केट अगर TP हिट करती है तो फिर SL एंट्री पे शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जो रिस्की कॉइन होते हैं वो ट्रेड लेते ही हम उसमें SL शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि ये ना हो कि मार्केट जो है एकदम से डाउन कर जाए, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया CHR का। तो अब ये तकरीबन जो है वो TP2 हिट हुआ था तो सबके SL ऊपर शिफ्ट हो गए थे, तो SL हिट भी हो गए होंगे और सब प्रॉफिट में निकल आए होंगे, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रेटजी होती है स्पॉट में ट्रेड की, समझ गए। अब वहाँ पे आप 2 TP ना उठाते और फिर जो है दोबारा मार्केट एंट्री पे दोबारा नीचे आ जाती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये तो हो गई ट्रेड क्लोज। तीसरा और चौथा TP हिट नहीं हुआ, डजंट मैटर, 2 हो गए ना इस मार्केट में, 2 TP हिट हो जाना वो भी बड़ी बात है यार, ठीक है, जबकि हर चीज़ लाल हुई हो, ठीक है। LTO का भी सेम डे सिग्नल दिया गया था। LTO का दिया था फ्री वाली कम्युनिटी में, वो होप सो 1350 से था शायद, उसका एंट्री पॉइंट 1350 था, और उसका DCA जो था वो था 0.1100 पे। तो DCA वाली रेंज में तो नहीं आई, लेकिन हल्की सी ये चल रही है लॉस में, ठीक हो गया। और बाकी TRU वो तो एंट्री से वैसे ही बाउंस हो गया था, देखने का फ़ायदा नहीं। बाकी सारे आर्ट्स जो है कोई 1-2% ऊपर है, कोई 1-2% नीचे है। और हाँ, उसके लिए माजरत यार, आपके कॉइन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है किसने किस कॉइन का पूछा हुआ था, मुझे याद नहीं है, मैं बिजी था अपने सेटअप को लेकर। वो फाइनली हो गया क्लोज, ठीक है, और वो बिल्ड कर लिया हम लोगों ने। अभी ध्यान जो है वो उधर से निकल के आ गया है वापस जो है मोबाइल पे चार्ट पे ट्रेडिंग की तरफ। तो
अब से जो है वो आप लोगों के देखना शुरू कर दूंगा। जो भी कॉइन वगैरह पूछते हो, जिसका भी एनालिसिस पूछते हो, वो एक वीडियो में मैं बनाकर दे दिया करूँगा। अच्छा, BMAX में पंप आ रहा है, BMAX का एक सपोर्ट लेवल था, BMAX में पंप आ रहा है। मेरी कम्युनिटी में जिस की BMAX में बाइंग है और जिस पॉइंट से है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में ही होगी ना स्कैल्प वगैरह, तो स्कैल्प हमारी BMAX में एक हुई थी लास्ट यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे आपको याद होगा BMAX की स्कैल्प दी थी, तो वो चारों के चारों टीपी हिट कर गया था। याद होगा आप लोगों को, ये जो वीक लगी थी, ठीक है, तो चारों टीपी हिट करके गया था। उसके बाद BMAX से निकल आए थे, कोई ट्रेड नहीं ली। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म में बाइंग है BMAX की, तो पर्सनल में मैसेज करके कंसल्ट कर लीजिएगा जब ब्रेक इवन पे आ जाए। अभी नहीं, जब ब्रेक इवन पे आए तो एक दफ़ा मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर क्या करना है। हो सकता है इसको हम चेंज कर लें ड्यू टू इट्स सप्लाई, ठीक है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से, या इसको चेंज कर लेंगे, नहीं तो फिर इसके टारगेट्स चेंज कर लेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगा कि एक्सपेक्टेशन इतनी रखें, इतनी नहीं रखें। ठीक हो गया। एक BMAX और गाला, ये दोनों जैसे ही एंट्रीज पर पहुंचे तो आपने बता देना, क्योंकि अब इनके टारगेट जो थे वो $1 वाले जो थे ना हमारे टारगेट, वो नहीं रहेंगे। ठीक है, उनको नीचे रखेंगे, टारगेट्स को 2 या 3 सेंट, 2 तो नहीं सॉरी 20 या 30 सेंट पर लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 20 या 30 सेंट पर लेके आएंगे दोनों के टारगेट को। वो आपको सही लगे तो होल्ड कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं एग्जिट करवा दूंगा, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। बाकी CTXC और WLD का आप लोगों को बता चुका हूँ कि देखो यार 50% लॉस में अगर एक चीज़ आ गई है ना, तो उसको कन्वर्ट करना या उसको सेल करना एक ही बात होती है। कन्वर्ट कर दिया तो समझ लो सेल कर दिया ना एक किस्म का, तो उसको छेड़ना जो है वो हमाकत ही होगी मेरी नज़र में। तो छोड़ दें, जो 50% लॉस में है ना, छोड़ दें उस चीज़ को। अब एक चीज़ की सप्लाई की वजह से उसमें सेलिंग हो रही है, सप्लाई आने की वजह से, जबकि आई नहीं है। अब देखिए जैसे एवो की सप्लाई आई थी, एवो जो है ना वो बड़ी बड़ी वेल्स ने उसको जो है उनके पोजेशंस में चला गया। ठीक है, इसलिए एवो का चांस बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट, कि एवो पंप करेगा इस बुल रन में। ठीक है, और स्टिल मैं तो अभी तक कोई माने या ना माने, ठीक है, मैं $5 से $6 देख रहा हूँ एवो के टारगेट्स को। हालांकि अभी 50 सेंट पे फिर रहा है, और ये इस एवो को लेकर बहुत बहस चली थी, बहुत जो है ना वो कहते हैं ना दंगे फसाद हुए थे। तो मैं अपने स्टांस पे कायम हूँ, $5 से $6 देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। $5 से $6 कितना बनता है? यहाँ से $1 पे गया कितना हो गया? 2x, 2 पे गया 4, 3 पे गया 6, यानी हार्डली 10x किसी भी कॉइन के लिए करना बहुत आसान बात है। और अभी बात कर ले WLD की जो कंटिन्यूस सप्लाई आती है, अगर वो अकोमुलेट करना शुरू कर दिया उस सप्लाई को वेल्स ने, एक्सचेंजेस ने, क्योंकि कॉइन तो अच्छा है, कॉइन नो डाउट अच्छा कॉइन है, AI का कॉइन है, तो हो सकता है इसमें पंप भी मिल जाए, वरना एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाए। 2 साल कौन इसकी सप्लाई आने तक का वेट करेगा? ब्रेक इवन मिल गया तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि बुल रन में हर चीज़ पंप होती है। बुरे से बुरी, घटिया से घटिया कॉइन है ना, वो भी पंप होता है। ठीक है, वो भी पंप होता है। ओके, और क्योंकि ये कॉइन्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे लिस्ट होते हैं, किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे डेवलप हुए होते हैं। कभी आप पढ़ेंगे ना डिटेल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, ब्लॉकचेन होती क्या है, तो आपको समझ आएगी कि जब ये ब्लॉकचेन पे लिस्ट होते हैं, जब पूरी की पूरी ब्लॉकचेन पे हर कॉइन जो है पंप कर रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो कोई एक कॉइन कैसे बैठा रह सकता है? तो ये बुरे से बुरा कॉइन बता रहा हूँ ना, कि घटिया से घटिया कॉइन भी वो भी पंप कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मेनली जो ब्लॉकचेन होती है उसका एक मेन जो कॉइन होता है वो लेट्स सपोज जो है आपकी BRC20 या ERC20 है। ठीक है, अब ये पंप कर रहे हो, इन चेन पे जो कॉइन बने होंगे ऑब्वियसली उन्होंने भी पंप करना है भाई। ठीक है, अब वो घटिया से घटिया कॉइन होंगे तो उन्होंने भी पंप करना है। ठीक है, तो ये पंप करेंगे, वो तो ब्रेक इवन तो मिल जाएगा, उस चीज़ से जो है वो बेफिक्र हो जाए WLD और CTXC को लेकर। ठीक है, इनमें ब्रेक इवन आपको मिल जाएगा, सेल नहीं करना, छोड़ दे। बाकी मॉनिटरिंग में गया ना, मॉनिटरिंग बेसिकली होता है वॉच लिस्ट में चला जाता है, टीम एक्टिव हो जाएगी, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा, काम अच्छा करना शुरू कर देगी इनकी टीम, तो होपफुली ये निकल आएगा वॉच लिस्ट से। ठीक है, ये भी AI का कॉइन है, तो इनको छोड़ दे, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उस वक्त जो है आज बहुत से लोगों ने आके, यकीन करें दिल खुश हुआ, बहुत से लोगों ने आके कहा पर्सनल में कि सर उस टाइम हमें डाउट होता था कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये हर नैरेटिव के हमें तो चाहिए कि अब एक बंदे ने कहा मुझे आके कि सर मेरा $5000 का पोर्टफोलियो था, मैंने आपसे मांगे थे सिर्फ 5 कॉइन, कि मुझे 5 कॉइन दे, $1000 डालना, लेकिन आपने मुझे 5 की जगह कम से कम जो है वो 12 कॉइन दिए थे, लेकिन आपकी मान के मैंने वो उन 12 में इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, और उनमें से एक WLD भी था, लेकिन आज मैं उस WLD को लेकर मैं कम से कम मुझे रिग्रेट नहीं है। ठीक है, मुझे रिग्रेट नहीं है 12 कॉइन्स लेके। हाँ, मेरा 1000 WLD में डला पड़ा होता तो आज वो 200-300 बना होता, जबकि मेरा सिर्फ और सिर्फ $300 था WLD में, जो अभी भी मेरा 200 के करीब है। ठीक है, जस्ट 100 कुछ लॉस में चल रहा हूँ। यही मेरा सारा पोर्टफोलियो अगर WLD में होता या 25% पोर्टफोलियो भी होता तो मुझे टेंशन पड़ जाती। अब मैं समझ गया कि आपने क्यों डाइवर्सिफिकेशन करवाई थी। मैंने कहा शुक्र है अगर समझ गए तो बहरहाल ये चीज़ होती है। ओके, तो इसके अलावा कोई खास अपडेट नहीं है, वीडियो को एक्स्ट्रा लंबा नहीं करते, और जो चीज़ें कही थी वो हो गई, CME गैप फिल हो गया, डाटा भी पॉजिटिव आ गया, पॉवल की जो स्पीच थी वो भी पॉजिटिव ही लगी मुझे तो सुन के। बाकी कम्युनिटी में मैं लिंक शेयर कर आया हूँ, वहाँ पर सुन लीजिएगा, और मज़ीद देखते हैं। अब कल इंपॉर्टेंट डाटा आने हैं, वो लाजमी देखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का है, और क्या है यार, ISM सर्विसेज है, और कौन सा है, एक और था, पता नहीं, जहन से निकल गया यार, पता नहीं, बहरहाल जो भी था तो देख लूँगा उसमें ना। फजर के टाइम अगर थका तो बहुत हुआ, फजर के टाइम अगर उठ गया तो उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लूँगा। तीन डाटास थे। ठीक है, याद नहीं आ रहा तीसरा कौन सा था, तो ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा ना। ISM सर्विसेज क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा बता दूंगा, और तीसरा पता नहीं क्या था, वो जहन से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये 3 डाटा आने थे, ये देख लूँगा, और इनको एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि ये होते क्या है। ठीक है, और ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि जो टॉपिक जिसका डाटा आना होता है वो आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। होप सो आप लोगों में से जो लोग देखते हैं वीडियो को फुल देखते हैं, वॉच करते हैं,
उनको समझ आ गई होगी कि ये जो फंडामेंटल डाटा आते हैं, न्यूज़ आती है, तो ये होता क्या है, इनका मकसद क्या होता है, ठीक है। चलो मेरी तो फील्ड हो गई ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेरी तो फील्ड है, मुझे तो पता है, ठीक है। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इसमें से, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उनकी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के होते हैं। लेकिन आप लोग तो कोई किसी फील्ड से होगा, आप में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पता नहीं CS वाला होगा, पता नहीं आपकी फील्ड्स की चीज़ें होंगी या नहीं। लेकिन मैं इसीलिए फिर साथ साथ आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करता जाता हूँ ताकि फंडामेंटली आप लोग ट्रेन होते रहे, ठीक है। खाली वो कहते हैं ना, डाटा देखने से भी कुछ नहीं होता। हर कोई इन्फ्लुएंसर आपको आके यहाँ पे बता देगा जी ये डाटा आया, ये पॉजिटिव आया, या ये नेगेटिव आया, लेकिन बताएंगे नहीं कि ये डाटा है किस चीज़ के लिए, इससे होता क्या है, इस डाटा का मकसद क्या है, ठीक है। लेकिन होप सो अब आपको मुझे फॉलो करके आपको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि पीसी क्या होती है, CPI क्या होती है, ठीक है, GDP क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ये चीज़ें आपको समझ आना शुरू होंगी और ऐसा ऐसा सब चीज़ें आपको बता दूंगा, समझा दूंगा टाइम बाय टाइम, ठीक है। और बहुत टाइम पड़ा है, अभी सारी ज़िंदगी पड़ी आगे, फिर 2.5-3 साल का बेयर रन आने वाला है। सब चीज़ें सीखेंगे, टेक्निकल सीखेंगे, फंडामेंटल सब चीज़ें सीख लेंगे। और एक टाइम आएगा जब मैं भी आप में से किसी के ग्रुप में ऐड होऊंगा, ठीक है। और मुझे खुशी होगी, ठीक है, कि मैं भी आप में से किसी के ग्रुप में ऐड हूँ। और मुझे खुशी होगी कि आप में से कोई मुझसे लर्न करके और इतना अच्छा ट्रेडर बन जाए, इतना अच्छा ट्रेडर बनने के बाद इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर बने कि मैं उसकी वीडियोस वॉच करूँ, मैं उसको सुनूँ, और मैं भी इसी तरह उसकी आधे घंटे की वीडियोस वॉच करूँ, उसको सुनूँ और उससे नॉलेज लूँ। और अगर वो ग्रुप बनाते तो उस ग्रुप में भी मैं ऐड होना चाहूँगा, ठीक है। मेरा अगर कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है, और मैं उसको फीस भी दूंगा और टाइम पे दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो है एक और, चलो खैर आपको मैं बता देता हूँ, इररेलेवेंट है लेकिन मैं बता देता हूँ। आज मैंने जब वो सेटअप बनाया ना अपना, तो मैंने उसकी वीडियो लगाई मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे। अच्छा, व्हाट्सएप स्टेटस पे जब वीडियो लगाई तो कुछ लोग हैं, अब जाहिर सी बात है, वो मेरे प्रीमियम का पार्ट रह कर गए हैं, इसीलिए उनके नंबर थे मेरे पास सेव, ठीक है। क्योंकि हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है ना, तो हमारी प्रीमियम की कम्युनिटी भी बनी हुई है व्हाट्सएप पे। तो मैं उसमें क्या करता हूँ, जो भी मुझे फ़ी पे करता है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है, तो उसका नंबर मैं कर लेता हूँ सेव। जो मेरे पास फ्री कम्युनिटी से आते हैं क्वेश्चनिंग करने, अपने मसले मसाइल लेकर, तो नॉर्मली बहुत रेगुलर जो होते हैं ना, तो उनका तो मैं नंबर सेव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर नहीं है, कभी कभी आते हैं, तो नंबर सेव नहीं होता, बस जब सवाल वो पूछ लेते हैं देन मैं वो चैट डिलीट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब मैंने वो प्रीमियम में नंबर सेव किए हुए थे, वो लीव कर चुके। क्या तरीका क्या होता है, अब समझ तो आता है हमें, बच्चा तो नहीं हूँ मैं। 1 महीना आए, मसले मसाइल अपने हल करवाए, पोर्टफोलियो अपना बनवाया, बाइंग अपनी की, टारगेट्स लिए, चीज़ें सीखी, उसके बाद जो है वो साथ से जो है वो लर्निंग के भी मजे लिए। उसके बाद जब महीना पूरा होता है, फीस मांगी जाए, रिमाइंडर दिया जाए, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सर डील आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, एट द एंड आके फिर कहते हैं सर लीव कर दे, देखेंगे दोबारा ज्वाइन करना होगा तो कर लेंगे। अच्छा भाई ठीक है, चलो पहले तो 1 महीना 2 महीना में इस तरह वो छोड़ता गया। अब खैर मैंने फिर एक रूल बना लिया, मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ, जस्ट अगर पे कर दी जिसने, ठीक है, नहीं तो मैं कर देता हूँ रिमूव। अब उनमें से जो है ना 2 से 3 लोगों के मुझे, जो छोड़कर जा चुके, 2 से 3 लोगों के मुझे मैसेज आए, तो ऐसे टॉन्ट किया, कहते कि जो है ये सारा हमारी कमाइयों से बनाया हुआ सेटअप है। तो हंसी भी आई। उसके बाद मैंने जो है वो एक स्टेटस फिर मैंने वो अपलोड भी किया कि भाई ये आप लोगों की कमाइयों से नहीं है, क्या देते हो, $15 देते हो, वो भी मंथ एंड पे दोबारा जब रिन्यू करना पड़ता है भाग जाते हो, ठीक है। और अब तो खैर मैंने वैसे ही वो आप लोगों की ट्रेड्स फंसी हुई थी, उस वजह से मैंने प्रमोशन अनाउंस की थी, वो भी मैंने 33% ऑफ देके $10 किया। अब मुझे ये बताओ, 5 तो मेरे पास उसमें 5 LCDs लगी हुई है, PC लगा हुआ है, ठीक है, और 12th जनरेशन PC है, वो i9, और पता नहीं वो जैन नहीं बनवा के दिया था, पता नहीं कितने GB का, तो उसके अंदर ग्राफिक कार्ड है और क्या क्या है उसके अंदर, वो कूलर शूलर, ये वो कूलिंग के लिए, पता नहीं वो कुछ मुल्तान से मैंने उसको बनवाया था, ठीक है, मुल्तान से बनवाया था। हमारे प्रीमियम में होते हैं मोहित भाई, वो भी साथ थे, उन्होंने गाइड किया था यार फलानी शॉप से इधर से ये चीज़ें ले लो। अब खाली वो PC जो था ना, वो जैन साहब ने कोई 6 लाख रुपए पे पहुंचा दिया था, ठीक है, इरेलीवेंट चीज़ें, लेकिन खैर मैं चलो आपको बता दूं कि ये आपके प्रीमियम के पैसों से नहीं लिया हुआ, वो PC ही 6 लाख रुपए पे पहुंच गया। उसके बाद आपके जैन भाई ने कहा कि भाई 4 LCDs चाहिए, BTC डोमिनेंस का चार्ट देखना है, उसके बाद जो है USDT डोमिनेंस का चार्ट देखना है, साइड पे जो टावर LCDs हो ना वो डोमिनेंस के चार्ट, BTC डोमिनेंस, USDT डोमिनेंस। अच्छा ठीक है भाई, 2 LCDs आ गई, और फिर कहते हैं एक मेन LCD हो जिसपे जो है वो हम BTC को देखेंगे। अच्छा ठीक है भाई, वो भी आ गई, और एक और फ्रंट पे LCD हो जिसके अंदर जो है वो टोटल 2 देखेंगे, आल्ट्स को देखेंगे हम, ठीक है भाई। उसके बाद कहते हैं एक और बड़ी LCD होनी चाहिए 55 इंच की, TCL की गेमिंग LCD, कहते हैं ये भी ले लो। मैंने कहा इसका क्या करना है, इस पर लेट्स सपोज भाई कोई आता है, किसी कॉइन का एनालिसिस करके दो, कोई किसी का करके दो, तो इस पर वो चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। वो टोटल जो है ना कोई कम से कम 8-8.5 लाख रुपए में तो मुझे ये सामान पड़ गया था सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फिर रूम की सेटिंग, फर्नीचर, ये वो पेंट शेंट, उसके बाद छत जो थी वो क्लाउडी वाली बनी हुई है, वो मुझे पसंद थी, वो मैंने खुद डिज़ाइन करवाई, तो वो खाली छत 1 लाख रुपये में पड़ गई। तो यार ये मेरे भाई आपकी प्रीमियम की कमाइयों से नहीं आता, मैंने आपको कई दफ़ा बताया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैं खाते पीते घराने से हूँ, मैं यहाँ पे लूटने नहीं आया, स्कैम करने नहीं आया, यहाँ नॉलेज बांटने आया हूँ। मैंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके जो नॉलेज लिया है, वो नॉलेज आप लोगों में बांटने के लिए आया हूँ, ठीक हो गया। और आप लोगों से कमाना ही होता है ना, तो मैं भी, आपको पता है 40-40, $50-50 पर मंथ फीस चल रही है, ठीक है। नाम मैं नहीं लेना चाहता, मलेशिया में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पता है क्या $40 पर मंथ फीस ले रहे हैं स्पॉट की, ठीक है। फ्यूचर की क्या चल रही है पर मंथ फीस, फ्यूचर की फीस चल रही है $100 पर मंथ, ठीक है, $100 पर मंथ फ्यूचर के सबके ग्रुप्स की फीस चल रही है, और 50% शेयरिंग में, $100 आप दोगे मंथली फीस और 50% आप शेयर करोगे प्रॉफिट का, ये चल रहा है फ्यूचर का सिस्टम। और जो वो मलेशिया वाले भाई हैं और 2-3 और भाई हैं, वो ले रहे हैं आपसे $40 पर मंथ, ठीक है। और उसमें अब मुझे लड़कों ने आके बताया, कहते हैं सर 3 से 4% का TP होता है सिर्फ,
3 से 4% का टीपी होता है, वो भी कितना कितना टाइम ले जाता है, 3-3 हफ्ते, ठीक है। मार्च की ट्रेड जाके मई में टीपी हिट कर रहे हैं और टीपी कितना, सिर्फ 4% का, उसके $40 दे रहे हैं। तो भाई मुझे $15 मिलते हैं मुझे, ठीक है, और वो भी 1 महीना मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ गायब, सब कुछ लेके, रूट लेके, पूरा मैप लेके, रोड मैप लेके, अगले महीने गायब, कोई रिन्यू नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग जो वाकई ही जेन्युइनली सीखना चाहते हैं कर रहे हैं, और वो लोग रहते हैं कंटिन्यूसली, वरना सबके सब हो जाते हैं गायब। ये एक तल्ख हकीकत है, ठीक है, इस चीज़ को तस्लीम करें। इनसे ये सेटअप नहीं क्रिएट होते। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेसमैन हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक पूरी इंडस्ट्री ऑन करता हूँ, वहाँ की कमाई होती है, ठीक है, और अभी मैंने वही खाई है और वही खा रहा हूँ और वही जो है इस सेटअप पे लगी है, ठीक है, जो वहाँ से आ रही है। ओके, तो अभी तो क्रिप्टो वैसे डाउन है, ताज़ा लॉस भी करके बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा ना ख्याल किया करो, बातें मारने से पहले, ताने मारने से पहले ख्याल किया करो, ठीक हो गया। तो बाकी जाहिर सी बात है, अल्लाह नज़र से बचाए, ठीक है, नज़रें भी लगती हैं लोगों की, और आप लोगों के लिए बनाया यार, आप लोगों को जितना नॉलेज दे सके, ठीक है, हर चीज़ समझा सके। क्योंकि लेक्चर में ना मोबाइल पे सिर्फ ये चल रहा है, ये चार्ट चल रहा है, एक खोलूंगा दूसरा गायब हो जाएगा, दूसरा खोलूंगा तीसरा गायब हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए ही सारा का सारा कुछ किया मैंने। इसको किधर लेके जाना है, अपनी कबर में थोड़ी लेके जाना है, या मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत तो थोड़ी थी। मेरा अपना तो सिस्टम चल रहा है, मोबाइल पर भी चल रहा है सब कुछ। जो पुराना पीसी वगैरह रखा हुआ था, 2 LCD थी मेरा, उस पर भी सिस्टम चल रहा था, लेकिन इसको रीमेक किया तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए किया, आप लोगों को लाइव लेकर जाया जाए, ठीक है, आप लोगों को सिखाया जाए, चीज़ें बताई जाए, तो ये आप लोगों के लिए था। क्योंकि अलग अलग LCD पे हर चीज़ आपको अलग अलग नजर आएगी, और वो आपस में जब कोरिलेट होगी तो वो आप लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक हो गया। तो बाकी इस वक्त जो है इसको वीडियो को एंड करते हैं। बेटी मेरी फुल तपी हुई है कि बाबा आधे घंटे से लगे हुए हैं और इसको देख नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी जो प्यार करते हैं उनसे भी प्यार, जो हेट करते हैं उनसे भी प्यार। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको भी ऐसा सेटअप बनाने की तौफीक दे, मेरी दुआ है। बाकी मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ भाई, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।